इनका नाम राजिंदर है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 32 साल से इनके घर में जुए और सट्टे का जो एक कर्ज काम करता था और 32 साल हो चुके थे इसी चीज के नीचे। ये भाई, इनकी पूरी फैमिली जो थी इस कर्ज के नीचे थी। ब्रदर, आप बताएंगे कौन कौन आपके परिवार में ये काम करता था और क्या क्या नुकसान हुआ इस चीज का आपको? पहले मेरे पापा लगाते थे, उसके बाद मेरा भाई लगाने लगा, मेरे चाचा लगाने लगे। उनको देखकर ही बस मुझे भी ऐसा ही शौक हुआ कि इसमें बहुत पैसा आएगा। तो इसी हिसाब से मैं बस जो घर से मिलता 10, 20, 50 में सट्टा लगाने लगा। उसके थोड़ी देर बाद जब मैं काम पे जाने लगा तो जो मैं कमाने लगा वो सारा ही मैं उसी में उजाड़ने लगा। और अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? अभी मेरी उम्र 49 साल की है। और कितनी उम्र थी जब आपने ये काम शुरू किया था? 17 साल की थी। 17 साल की उम्र से। और जितना भी पैसा आप कमाते थे आपने लाखों रुपए जुए के ऊपर, सट्टे के ऊपर खराब कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज की आपको बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी, एडिक्शन थी आपको इस चीज की बहुत ज्यादा। रोटी मिले ना मिले सट्टा लगाना ही लगाना रात को जाके मैंने। आपकी फैमिली वाले क्या बोलते थे, आपके परिवार वाले? परिवार वालों को जब पता चलता था वो मुझे रोकते थे। मैं उनको कहता था मैं आज लगा लिया, कल नहीं लगाऊंगा, ये कह के मैं रोक देता था। बाद में वो चुप हो जाते थे। जब मैं घर से कई बार पैसे भी ले जाता था बिना बताए घर से, जैसे कई 10-20 हज़ार पड़ा हुआ, मैं 5-7 हज़ार निकाल लेना, ले जाना, सट्टा लगा देना, या किसी ब्याज पे पैसे पकड़े उसको दे देना। बस इसी चक्कर में घर में भी मेरे क्लेश रहता था बहुत ज़्यादा। अगर पैसे नहीं होते थे तो बाहर से ब्याज के ऊपर पैसा लेकर, उसका ब्याज पे पैसा लेकर बाद मैंने सट्टा लगा देना, या किसी से इधर से लेके उधर कर, मैं यही चक्कर में रहता था जी। और लाखों रुपए आपने इन्हीं चीज के ऊपर खराब कर दिया था। हाँ जी, लाखों रुपया मेरा नुकसान हो चुका। और घर में भी इसी वजह के कारण हमेशा आपके लड़ाई झगड़ा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक भी दिन जुआ खेले बिना, सट्टा लगाए बिना रह नहीं पाते थे? हाँ, सट्टा तो मेरा लगाना ही लगाना है, ये नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल लगाना ही लगाना मैं सोचता था। और इन्हीं चीजों को देख के लोग भी आपका मजाक उड़ाते थे कि इसी कारण आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, फाइनेंशियल स्टेटस खराब हो चुका था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा था ना, जहाँ सट्टा जैसे मैं काम करता था वहाँ पे और भी लोग लगाते थे, उनको इतना यकीन था कि ये तो बंदा सट्टे के बिना रह ही नहीं सकता। और मैं इनको जान के जैसे मैं लगाना सट्टा भी मैंने लगाना ही है ना सट्टा, तो उन्होंने क्या करना, मुझे पैसे पकड़ाने, मेरा भी लगा दो, मेरा भी लगा दो। सभी ने मुझे 2000, किसी ने 500 के पढ़ा लेना, तो ये कहना कि ये लो भी खाईवाल आ गया, तो खाईवाल को पैसे पकड़ा दो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होनी जब उन्होंने कहा खाईवाल आ गया, क्योंकि मैं इस काम से छुटकारा चाहता था, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान भी था, मैं लगाता भी था, छूटा भी नहीं जाता था मेरे से। वो आपके पास जितना भी पैसा आता था वो आप जुए में, सट्टे में उड़ा देते थे। और आपके साथ जो लोग थे, जो भाई रहते थे, वो जुए और सट्टे की टीम का आपको मेन हेड बना दिया था। वो बस यही कहते हैं खाईवाल आ गया, सट्टा लगा दो, इनको पैसे पकड़ा दो, तो सुबह पैसे आ ही जाने हैं। कभी मन में नहीं आया कि मैं इन चीजों को छोड़ के देखूं? बड़ी बार आया मन में, मैं कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या क्यों कर रहा हूँ। घर में भी क्लेश रहता है, मैं बड़ा छोड़ना चाहता था, मगर मैं इससे डिलीवर पा नहीं पाता था। मतलब आपके मन में आता था कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों में से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहाँ का चर्च के बारे में, खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला आपको? खामरा चर्च के बारे में हम लॉकडाउन में ना देखते थे ऑनलाइन, लॉकडाउन में ऑनलाइन देखते थे। उसके बाद मेरे बेटे का एक दोस्त है, वो यही खामरा चर्च से जुड़ा हुआ, उन्होंने हमें बताया खामरा चर्च के बारे में। फिर हम यहाँ पे आने लग गए। फिर हमें 2-2.5 साल हो गए यहाँ आते हुए, बपतिस्मा में ले लिया मैंने, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा था, बस इसी चक्कर में आते रहे जाते रहे। और आपने 25 दिसंबर 2022 की मीटिंग को अटेंड किया। उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। रिलीज करो होली गोस्ट फायर अपनी बॉडी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस दिन मैं जब सुबह आया था ना, तो मैंने सोचा था कि आज 25 दिसंबर है, तो आज मैं ना जाके ज़्यादा सट्टा लगाऊंगा। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, सट्टा लगाना है। मैं यहाँ से ये कह के गया कि जाके यार लगाऊंगा, मगर ऐसे जब प्रार्थना की परमेश्वर के दास ने, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन रोने लगा कि मैं क्यों यह कर रहा हूँ। ऐसा करके जब मैं घर गया, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कि ये काम करूँ। उस दिन से लेकर आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्रभु के इतनी आशीष मिली मुझे।
और इसी सट्टे की वजह से जो लाखों रुपए कर्जा था वो भी खत्म हो चुका है। सारा कर्जा खत्म है, अब बिल्कुल फ्री हूँ, प्रभु ने मुझे फ्री कर दिया है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि इन 32 सालों में इस भाई ने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश की छोड़ने की, निकलने की, लेकिन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, अपने आप को सरेंडर किया और परमेश्वर के दास ने जैसे प्रेयर की डिलीवरेंस के लिए प्रेयर को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, रोने लगे, पश्चाताप का आत्मा इनको टच किया। उसके बाद ये भाई आज 1 महीने से पूरी तरह से उस कर्ज से आजाद है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सूर्य की ओर थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।